बोलो पुत्र। 13th दिखाइए एक मिनट। टू सैटेलाइट S1 and S2 revolve around a planet in coplanar circular orbit in the same sense. Their periods of revolutions are 1 hour and 8 hours respectively. Radius of orbit of S1 given as 10 raised to power 4 kilometer. When S2 is closest to S1, find the angular velocity of S2 with respect to S1. की करूंगे हुन बेटा, हुन थोड़ी जी सिचुएशन बदल गई है ना। आ थोड़े कोल दो कोप्लेनर सर्कुलर ऑर्बिट्स है। आ रेडियस R1 है, आ रेडियस R2 है। क्लोजेस्ट का मतलब है कि अगर पार्टिकल आ वाला इथे है ना, तो क्लोजेस्ट मीन्स दूसरा इथे है, तो आ डिस्टेंस क्लोजेस्ट है। और आ वेलोसिटी अगर v1 है तो आ वेलोसिटी v2 है। v1 के बराबर है ω1 r1, ω1 यदि आ वाली एंगुलर वेलोसिटी है, तो v2 ω2 r2 है। हम थानू देखो स्टेटमेंट नू पढ़न तो बाद कि पहले और दूसरे पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी दिती है कि लीनियर वेलोसिटी दिती है। v1 v2 गिवन है कि ω1 ω2 गिवन है। नहीं गल नूं पुत्र समझो, पहले पार्टिकल दी की गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है कि वेलोसिटी गिवन है कि एंगुलर वेलोसिटी गिवन है। रेडियस ऑफ ऑर्बिट पहले का गिवन है तो होर टाइम पीरियड गिवन है ना। तो जो टाइम पीरियड गिवन है तो ω1 निकल आएगा। ठीक है, तो R1 भी गिवन है बट ω1 गिवन नहीं थी डायरेक्टली, पर अपन ये फार्मूला सर्कल च याद होना चाहिए तो वो निकाल लिया, उतो v1 आ जाएगी। हाले बाद की गल है। अच्छा दूसरे का की गिवन है, ਉਹਦਾ भी टाइम पीरियड। हाँ तो यह मतलब दूसरे की भी ω2 निकल सकती है ना, तो v2 निकल सकती है। R2 दिता दूसरे का कि नहीं दिता, नहीं दिता है। अच्छा होर की कढ़ना आप S1 कढ़नी है। हुण ध्यान दो, हुण R2 नहीं दिता, R1 दिता वा पक्का, ते उस तो बाद होर कुछ नहीं दिता। दोबारा स्टेटमेंट पढ़ लो एक बार, क्योंकि कुछ रह ना जाए। या दिखा हुण इहदे विच जिहड़ी चीज तुहाडे लई मिसिंग है पर मेरे लिए नहीं है, वो क्यों नहीं है? क्योंकि मैनू अगला टॉपिक पता वा, तुसीं वो कीते नहीं होए। हुण एक्चुअली इस न्यूमेरिकल च जिहड़ा कंसैप्ट शायद सुनिया होए किते, वो पढ़ांगे बेटा आपां ग्रेविटेशन दे अंडर 6th यूनिट च, कैपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो कैपलर लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन के अकॉर्डिंगली नोट करके लिख लो, क्योंकि हाले आप कीता नहीं ना होया। इस न्यूमेरिकल की वो इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। कैपलर लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन च 3 लॉज है ਉਹਦੇ। तेरी कापी कुपी कितने है, लिखे थे। कैपलर लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ये 3 लॉज है।
तो असी डायरैक्टली थर्ड लॉ ते आ रहे हैं जिहड़ी सानू लोड़ है। तो ये थर्ड लॉ जिहड़ा कैपिटल थर्ड लॉ है ना, वो की कहंदा, वो कहंदा वा कोई भी पार्टिकल, कोई भी प्लैनेट जदों सन दे अबाउट सर्कुलर ऑर्बिट च घूम रहा है ना, ये सिंपलीफाई करके असीं गल कर रहे हैं, तो उस वक्त ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ टाइम पीरियड है, उस प्लैनेट का टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड का ਜਿਹੜਾ स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। आर क्यूब की है कि वो प्लैनेट जिस सर्कल च घूम रहा अबाउट द सन, उस सर्कल का रेडियस है आर, है ना, वो सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस आर है, ते टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है। तो ये है प्लैनेट का रेडियस नहीं है, सन का रेडियस भी नहीं है, ऑर्बिट का रेडियस है। आ डायग्राम बनाओ, आ देखो, तो आ साडा बन गया सन, तो ये आले दुआले आ हो गया ऑर्बिट, तो आ प्लैनेट है ना, इनमें पी कहता। तो आ जिहड़ा प्लैनेट का ऑर्बिट का रेडियस है वो आर है, ना ये सन का रेडियस है ना ये प्लैनेट का रेडियस है। ये जिस सर्कुलर ऑर्बिट दे अलोंग प्लैनेट मूव कर रहा है उस सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस है कैपिटल आर। तो टी की है इस प्लैनेट का टाइम पीरियड, है ना, तो टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है ना। फिर ये जिहड़ी इंफॉर्मेशन है थोड़े लिए मिसिंग सी। हुण जदों ये इंफॉर्मेशन भी मैं नाल कैरी की, तो जिहड़ा T1 है वो पहला प्लैनेट है, उसका टाइम पीरियड T1 है, तो वो सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस R1 है। तो इसका मतलब T1 स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 क्यूब। और इधर बेटा आ जिहड़ा सेकंड प्लैनेट है, ਇਹਦਾ टाइम पीरियड कितना T2, और ये सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस, तो फिर R2 T2 स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 क्यूब। हुण इथों थानू T1 गिवन है, T2 गिवन है, R1 गिवन है, तो R2 निकल आएगा, रेशियो ले लेंगे ना आप, T1 स्क्वायर ओवर T2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 क्यूब ओवर R2 क्यूब। तो R2 की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्चुअली ये बन गया ना R1 ओवर R2, इतना कर सकते हैं तुसी, है ना। तो इथों R2 की वैल्यू R1 ओवर R2 की बन गया T1 ओवर T2 क्यूब रूट ले लिया ना, ये सारा मैथमेटिक्स है। तो इथों R2 की वैल्यू आ जाएगी R1 T2 ओवर T1, है ना। हम T2 गिवन है, कितना गिवन है 8, और T1 1। हम इनू सॉल्व करना आंदा तुहानू, पहला 8 का क्यूब रूट लवांगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर लवांगे 4 हो जाएगा, तो इट मींस 4R1 हो गया। मींस R2 की वैल्यू थानू इस न्यूमेरिकल च डायरेक्टली गिवन नहीं सी, बट फिर कैपलर्स लॉ ने हेल्प की सानू, है ना। तो उठों R2 की वैल्यू आ गई साडी। अच्छा, हुण आपां निकालना की सीगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 या 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, है ना। S1 कर लो, S2 कर लो, कोई फर्क नहीं, वो किहदे बराबर आ जानी पुत्र, तो वो बराबर आ जानी। हुण तुहानू याद आना चाहिए इत्थे इज इक्वल टू, जदों आपां दो पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, पहला आपां दोनों पार्टिकल्स नू स्ट्रेट लाइन नाल जोड़ लैने आ, फिर ओहदियां वेलोसिटीज दे कंपोनेंट्स बनाने आ। पर इत्थे तां दोनों वेलोसिटीज ही जोड़न वाली लाइन दे परपेंडिकुलर है, इस करके इन्हां दी रिलेटिव
ते नीचे आ वाला डिफरेंस, तो आ डिफरेंस कितना, आ R2 है, R1 है। तो इतना रिलेशन आना। यूनिट नंबर 6, ग्रेविटेशन। नेक्स्ट बोलो। बाकी ट्राई नहीं करते प्रॉब्लम, ट्राई नहीं करते तो इंटेलिजेंट इन्हें की प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं कीतियां हैं कितना आ वाला लिखो 2L4 दी ना 6th क्वेश्चन है। 2L4 असाइनमेंट 2L4 क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टेटमेंट सुन लो। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर। तो पहला था रेडियस स्मॉल आर, लिखो 50 सेंटीमीटर। इज इंक्रीज्ड इन 5 मिनट। तो टी टाइम टेकन लिख लो, टी 5 मिनट। फ्रॉम 100 आरपीएम टू 400 आरपीएम। 100 आरपीएम टू 400 आरपीएम। हुन बेटा जिहड़ा आरपीएम है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट, ਉਹਨੂੰ 60 ਨਾਲ डिवाइड करके की बना लेना, फ्रीक्वेंसी आरपीएस। तो ਜਿਹੜਾ 100 आरपीएम है तो ਉਹਨੂੰ बना लेना इनिशियल फ्रीक्वेंसी 100/60 आरपीएस। ਤੇ ਜਿਹੜੀ 400 आरपीएम है ਉਹਨੂੰ 60 ਨਾਲ डिवाइड करके बना लेना फाइनल फ्रीक्वेंसी, है ना। बना लिया। हुन ओमेगा 1 हो जाएगा 2 पाई न्यू 1, तो ओमेगा 2 हो जाएगा 2 पाई न्यू 2। हुन ओमेगा 2 ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी है, जितना v इज इक्वल टू u प्लस ए टी नहीं होता। हुन टी कितना दिता, 5 मिनट मीन सेकंड च कन्वर्ट कर लिया। हुन आ जिहड़ी वैल्यूज है ओमेगा 1 ओमेगा 2 दी, इनू सब्सटीट्यूट करके तुसी अल्फा दी वैल्यू निकाल सकते, निकल आएगी। पर पूछा किहदे बारे है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हुन अल्फा क्यों निकालना, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा आर होंदी है ना, आर, और आर कितना दिता, इनू मीटर बना लेना ना। क्लियर। थ्री हुन इहदे च देखो
तो क्वेश्चन नंबर 3, फोर्थ असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 3 है। बड़ो सारे देखो ना, एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर आपां O मान लिया, और इस सर्कल के ऊपर ए और बी केड़े पॉइंट्स है पुत्र? डायमीट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स है। हुण की होया? पार्टिकल ए मूव्स विद, हाँ, तो एदी जेडी एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी है? पाई रेडियन पर सेकेंड। ते एदी एंगुलर एक्सेलरेशन पाई बाय 2 रेडियन पर। ठीक है, ते आ जेड़ा पार्टिकल है एदी एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई रेडियन पर सेकेंड है, और क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये अल्फा भी 0 ही है ना, एंगुलर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, तो एंगुलर एक्सेलरेशन ये 0 है, इदा लिख सकते हैं आप। अच्छा, कोलाइड करेंगे। हम देखो ये दसिया कि नहीं दसिया कितना मूव कर रहे हैं स्टार्टिंग के 2 पार्टिकल्स ए एंड बी मूव ऑन अ सर्कल, बस। और एरिया की डायमेंशन ऑपोजिट। हाँ, कोई गल नहीं। हम देखो हम अगर ये पार्टिकल इदा और ये इदा मूव कर रहा तो की होएगा? कोलिजन होएगा, है ना। सानू नहीं पता कितने होएगा, तो आप आ पॉइंट मान लिया सी मान लिया। हुण पुत्र ध्यान दियो, हुण जेड़ा बी पार्टिकल है ਉਹਨੂੰ सी पहुंचने ਲਈ, क्योंकि दोनों बी और ए तो साइमल्टेनियसली स्टार्ट हुआ है, तो आफ्टर टाइम टी जदों बी सी ते पहुंचेगा तो ए भी सी ते पहुंच गया तो की होएगा? कोलिजन। तो इट मीन बी ਨੂੰ सी पहुंचने ਲਈ और ए ਨੂੰ सी पहुंचने ਲਈ सेम टाइम लगेगा जी, है ना। अच्छा, हुण आ जिहड़ा एंगल है इनू मैं थीटा बी कर दा, तो ये बी पार्टिकल दी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गई है ना। अच्छा, हुण थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो जदों मैं ये फार्मूला बी ਲਈ अप्लाई करदा तो बी ने सी तक पहुंचने ਲਈ टाइम लगाया टी, और ओमेगा 2 पाई है, अल्फा 0 है, और आ थीटा बी है। तो थीटा बी इज इक्वल टू 2 पाई टी प्लस 0। बन गई इक्वेशन कि नहीं? हुण यही इक्वेशन ए लिए भी अप्लाई करो तो ए ली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी है? मान लो थीटा ए, तो हुण ए नू सी तक पहुंचने लिए टी टाइम लगा, और ओदी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा ए है किहदे बराबर? पाई टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। ठीक है, यही बन गया। हुण इन्हां नू आ इक्वेशन नंबर 2 है, क्या थीटा ए थीटा बी बराबर है? नहीं। फिर कितना रिलेट करना सोच सकते हैं सामने? थोड़ा जा ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो। थीटा ए और थीटा बी का रिलेशन कोई नजर आ रहा है डायग्राम है? हाँ, सम 180 है।
180 मीन्स पाई। हुण थीटा ए की वैल्यू पाई टी प्लस हाफ, तो इनू अपन सीधा ही लिख देना पाई बाय 4 टी स्क्वायर प्लस थीटा बी की वैल्यू 2 पाई टी है इज इक्वल टू पाई। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन गई? बन गई कि नहीं? ये दो टाइम्स आने हैं, वो सॉल्व कर लो, कर सकते हैं। और बोलो। टू एल टू का एक मिनट पहला उन्होंने 2L2 का 19 पढ़ो स्टेटमेंट। की है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली बोलो। स्टार्टिंग को बोलो, एक एक लाइन। एक सर्कल है, एक पार्टिकल है, कर सकते हैं। तो निकाली नहीं। हाँ नहीं, स्टेप की करते हैं जो आप किसी पार्टिकल मूव कर रहा हो, कला पार्टिकल मूव कर रहा हो तो वो किसी पॉइंट के अबाउट कढ़नी हो एंगुलर वेलोसिटी, पहला की करते हैं, वो स्टेप्स दसे सी दोनों पिछे जिथे लिखा ना वो कट लैके बह गया। हम कॉपी खोलो, ये कोई उपरों थोड़ी शक्ति आनी है भी जी तेरे दिमाग में लिखाया याद कर। सर्कुलर मोशन के नोट्स कड्डी दे होंगे जो प्रॉब्लम करनी है। सर्कुलर मोशन के नोट्स कड्डो लाते हैं। कापी नवी पई है देख ला, बिल्कुल नहीं पेज बिल्कुल नवे है, एक बार खुले बेचारे उदों बाद चो देख ला। आहो तो चल बाहरों आ ना, अंदरों देख पेज भी हाथ मैले ना हो जाए किते, है ना। इदा ही है पुत्र, और गल थोड़ी कुछ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਜਦੋਂ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅਬਾਊਟ, ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ। ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਦੱਸੇ ਸੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਉਹ ਗਿਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਹਾਂ ਉਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ठीक है, हुण आ जाओ प्रॉब्लम ते। हुण सर्कल ड्रॉ करो बैठ, सर्कल ड्रॉ करो।
ਜਦੋਂ ਸਰਕਲ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਲ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ v ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਈ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਲ ਆ ਗਿਆ, तो आ सर्कल का सेंटर है, आ सर्कल दे ऊपर ए पॉइंट है। तो आ थोड़ा अगर पार्टिकल है तो इहदी वेलोसिटी दा अलोंग दा टेंजेंट है। तो जदों आपां P और C नू स्ट्रेट लाइन नाल जोड़ांगे तो वेलोसिटी दा कंपोनेंट बनाना पड़ेगा कि आप ही कंपोनेंट है परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना। तो फिर ओमेगा कितना आएगा, इनू डिस्टेंस नाल डिवाइड कर देंगे, है ना, यही चीज। हुण इदां ही एरे अबाउट कट के दसो फटाफट यार। हुण की करूंगे, पी नू किहड़े पॉइंट नाल जोड़ूंगे, ए नाल। हुण पी जिहड़ी लाइन है वेलोसिटी ओदे भी कंपोनेंट बनाने की लोड़ नहीं। तो फिर ओमेगा ए कितना जो v अपॉन, हुण आपस च रिलेट भी करना दोनों वेलोसिटीज नू एंगुलर नू, रेशो करनी केड़ी केड़ी करनी, पी दी अबाउट ए। हाँ तो कर लो फिर, रेशो ले लो, कितनी आजू, और बोलो। देखो भाई ये क्वेश्चन करवाया भी थी शायद मैं, है ना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ यूज करना पैना इंटीग्रेशन। देखो दोबारा देख लो, असाइनमेंट है ये केड़ी है पुत्र, सेकंड का 23rd क्वेश्चन है, सेकंड असाइनमेंट का 23rd क्वेश्चन है। सॉलिड बॉडी rotates about a stationary axis so that its angular velocity depends on rotational angle phi, as omega is equal to omega naught minus k phi, where omega naught and k are positive constants and at time 0 phi 0 है। Find the time dependence of rotation angle, है ना। तो actually एंगुलर वेलोसिटी एट एनी टाइम दा फार्मूला की दसिया सी उसने, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस के फाई। ओमेगा दा फार्मूला की हुंदा डी थीटा बाय डी टी, समझेंगे। पर जो आप कहने ओमेगा होंगे डी थीटा बाय डी टी, उत्थे थीटा कौन है, हाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह लो, है ना। पर थानू इस न्यूमेरिकल एंगल का सिंबल की दिता उन्हें, हाँ इस करके ओमेगा की लेना डी फाई बाय डी। समझ आई गल। तो डी फाई बाय डी टी के बराबर है, तो डी फाई के बराबर है क्रॉस मल्टी, मतलब फाई वाले वेरिएबल एक साइड पे और टाइम वाला एक साइड पे सेपरेशन हो गई। हुण इनू की करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। लिमिट्स की आंगला 0 टाइम पे फाई कितना 0, स्टेटमेंट करो। स्टार्टिंग टाइम पे फाई कितना
तो एट टाइम t फाई की वैल्यू कढ़नी है, फाई है ना, ठीक है। मतलब इत्थे तक जो फिजिक्स की हेल्प नाल पहुंच चुके हैं आप ना। हुण इस तो बाद काम शुरू होना मैथमेटिक्स का, भी जिन्हों इंटीग्रेशन आएगी वो कर सकता है ना। और प्रॉब्लम एक्चुअली की है कि ये जी इंटीग्रेशन है, वैसे तो +2 च मैथमेटिक्स पढ़नी है डिटेल च, तो हुण स्टार्टिंग के लिए इनू याद ही रखना पैना तुहानू। कितना याद रख सकते पुत्र कि dx a प्लस bx ਨੂੰ ਜਦੋਂ भी इंटीग्रेट करना है ना, तो log a प्लस bx मतलब ਜਿਹੜਾ डिनोमिनेटर है ना, ਉਹਨੂੰ log ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ बना के नीचे ਜਿਹੜਾ x ਦਾ कोएफिशिएंट है b वो लिख देना, ठीक है। ये हुण याद ही रखना पैना। हुण आही सेम चीज है, ਇਹਦਾ की आंसर आऊगा फिर log ओमेगा नॉट माइनस के फाई नीचे माइनस के, क्योंकि इतने प्लस बी सी ना और इतने माइनस के है ना, और नाल इतने की ले लेनी है लिमिट, और डी टी का तो टी बनना ही है ना, ठीक है। अच्छा हुण माइनस के तो कांस्टेंट ही है, इनू आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आना, आ तो टी बन जाना। हाँ तो log माइनस के टी, ठीक है। मतलब इनू हुण अंडरलाइन करके ना बार बार ये रिपीट कर लियो 5-7 बारी, फिर हाथ सेट बैठना। हुण इनू किद्दां सॉल्व करना बेटा, तो पहला इस वेरिएबल नू फाइनल लिमिट ना रिप्लेस करना, log ओमेगा नॉट माइनस के फाई माइनस फिर आप इनू इनिशियल दे नाल रिप्लेस करना, तो ये log ओमेगा नॉट ही बन जाना, समझे। फिर log a माइनस log b नू आप log a बाय b भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप ऐसे की कहना टेकिंग एंटी लॉग, नेचुरल एंटी लॉग लेना, जो इनू हटाना वा तो एक टर्म लॉग हट जाना, पर आ साइड पे एक्सपोनेंट आ जाना है ना। सारे मैथमेटिकल स्टेप्स है, इनू क्रैमिंग कर लो। तो हुण बेटा ओमेगा नॉट बाय ओमेगा नॉट 1 माइनस के फाई बाय ओमेगा नॉट इज इक्वल टू, है ना। और उस तो बाद के फाई बाय ओमेगा नॉट के बराबर आ गया 1 माइनस, तो आ वाली टर्म नेगेटिव थी ना, तो इन दूजे पासे ला गए प्लस हो गई, तो इन इधर शिफ्ट करता तो आप, फिर उस तो बाद फाई कितना आ गया, तो आंसर है। नेक्स्ट बोलो। 2L3 the sixth question, third assignment the sixth question।
थर्ड असाइनमेंट 6 क्वेश्चन। Linear speed is given as at what time the magnitude of angular velocity and angular acceleration will be equal. V कितनी देती है पुत्र? V नॉट V कांस्टेंट है, K भी कांस्टेंट है। तो असी की निकालना, टाइम निकालना वा जदों हाँ मीन्स ओमेगा ते अल्फा बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स, है ना? यही होगा। सुन ध्यान दियो, मीन्स आपां वो टाइम निकालना जदों ये दोनों इक्वल है। हुण इनू इदा लिख सकते हैं, कोई फर्क पिया नहीं? अच्छा, पर आ तो V नहीं है और आह A है, A मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना? ठीक है। हुण V की वैल्यू कितनी है? तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना कर दी है? तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा आर तो भी निकल दी है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन तो भी निकल दी है, या फिर डी बाय हम इनू करिए तो डिफरेंशिएट आ की है हाँ, तो इन्हें जो डिफरेंशिएट होना इन्हें तो जीरो हो जाना, तो आधा हो गया जीरो माइनस के, तो टी ने टी नाल डिफरेंशिएट होया 1 माइनस के आ गया माइनस के, है ना? तो वी नॉट तो आ के टी उधर भेज देने प्लस के इज इक्वल टू के टी, तो टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस के बाय के प्लस 1। तो वो टाइम है जदों ओमेगा और अल्फा इक्वल है ना? इतना सोचना पैना। तराश तू बाद च बोले नहीं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, तेरी प्रॉब्लम केड़ी सी? केड़ा नंबर? असाइनमेंट 2 दा? अठारहवां क्वेश्चन कटो तो ना सेकंड असाइनमेंट। स्टेटमेंट पढ़ी है? सेकंड असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 18 की है, दो कार्स है, दोनों सर्कल च घूम रही हैं, पर दोनों का टाइम पीरियड, स्टेटमेंट देखो पुत्र, ये जवाब दो, दोनों का टाइम पीरियड की है, सेम है कि डिफरेंट है? सेम है।
क्योंकि दोनों नू एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने लिए सेम टाइम लगता, इसका मतलब दोनों का टाइम पीरियड सेम है ना। तो तू सुनना चित्राक्ष की सुनिया किने दसिया है, मैं नहीं दसिया क्वेश्चन पढ़े नू उत्थे नहीं ना मैं होना। हुन बोल स्टेटमेंट की है। ਇਹਦਾ मतलब की होया हुन इस लाइन का मीनिंग दस मैनू। हाँ भी विश्व की मीनिंग है इस लाइन का। इस पूरी लाइन का की मीनिंग है। सेम तू भी क्या सेम लेंथ गलत बोली जाने ना। जी इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ इन्नी है कि दोनों सर्कल की रेडियस की है R1 से पर दोनों सर्कल च दोनों का कारां का टाइम पीरियड की है एक्चुअल इंफॉर्मेशन। लेंथ थोड़ी सेम है जो सर्कल है हैं? इधर बोला हुआ डेट इधर स्टार्ट may make a complete circle in the same length of time t। हाँ ਇਹਦੇ ਕੀ प्रॉब्लम है। सपने जो ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ IIT ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ है ना। जेई ਦੇ सपने ਲਏ ਆ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਵੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। जेई का ही क्वेश्चन है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ जेई है। जेई ਦੇ क्वेश्चन ਉੱਪਰੋਂ ਥੋੜੀ ਆਣੇ ਆ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿੱਥੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਹੈ सेम है। और रेडियस ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, रेडियस ਛੱਡ। ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਓ, दोनों का टाइम पीरियड सेम है, एंगुलर वेलोसिटी की रेशियो कटनी है। वो मैग्नीट्यूड है तो एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी मैग्नीट्यूड बराबर ही है दोनों का ना। तो एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड ते टाइम पीरियड का कोई रिलेशन होंगे? ओमेगा ते टी का कोई रिलेशन होंगे? की होंगे 2 पाई बाय टी। तो जे टी दोनों का सेम है तो 2 पाई भी दोनों का सेम है। पता दोनों का 2 पाई भी सेम है ना। तो टी तो फिर ओमेगा भी तो फिर रेशो तो फिर ये की गल है, ये कैलकुलेशन इन्वॉल्व। कमी जी है ना कंसंट्रेशन की गल नूं समझना नहीं, आप ना काली करते हैं इदा है। यही तो लैंग्वेज ही तो होंगी पुत्र, लैंग्वेज ही तो इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन पेपर च भी इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट ही इंपॉर्टेंट होंगी, उन्होंने इंटरप्रेट करना ही आना चाहिए है ना। बाद चो आके कहने नहीं यार आ दसिया होंगे ना भी इदा करना सी, इदा कर लेना सी, इदा ही करना, बस आही चक्कर है। और बोलो बस खत्म।
2L3 ਦਾ L3 ਦਾ 8 ही बोलिया ना। हाँ हम देखो ये भी सुनो, स्टेटमेंट पढ़ो। 2L3 ਦਾ 8 क्वेश्चन ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ सर्कल च चक्कर लगवा रहे हैं, तो सर्कल का रेडियस दिता कुछ, हाँ, ते सर्कल चक्कर लगवाते वक्त ओदी स्पीड कितनी है, हाँ, पर वो है सर्कल च चलते वक्त टर्न लेंदे वक्त तो स्पीड घटा रहा वा, समझ गए गल नूं। जदों उन्हें सर्कुलर पाथ फॉलो करना शुरू किया तो उन्हें स्पीड भी घटानी शुरू करती है ना। तो कटना की है, आप फाइंड आउट की करना। अच्छा हुण नेट एक्सेलरेशन सर्कल च किहदे बराबर हुंदी है, टेंजेंशियल दे सेंट्रीपिटल दा वैक्टर सम दे बराबर। ते जे नेट एक्सेलरेशन दा मैग्नीट्यूड कटना तो किहड़ा फार्मूला दा, 1980 के बाइक तेरा एक्टिवा होएगी या करे उधर साइड पे लाओ। हुण नेट एक्सेलरेशन निकालने लई, नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालने लई केड़ा फार्मूला लिख सकते हैं, अंडर रूट लिखो तो फिर एसी निकालन का फार्मूला की होगा, लिखो तो जरा एसी का बाय आर। हुण तुहाडे आर सर्कल का आर कितना लिखो तो, ते बी कितना 27, ओनू मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करना है ना। ये हिंट नोट कर लो ना, सॉल्व कर ली। तो v 27 किलोमीटर पर आवर नू मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करने तो बाद ते रेडियस का 80 मीटर दिता, उन्होंने पुट करके एसी निकाल सकते हैं। चलो हुण 80 पे आओ, होर केड़ा केड़ा 3986 3986 हाँ है, रेड कलर भी देखिए ना, रेड ही होनी उधर लाई लगे, हाँ तो तेरा ही ले चाबी पकड़ा दे, वो ला देना। हुण 80 कितना निकालते हैं, कितना दिती हुई है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो गल बन जाएगी हुण ये निकालने की कि नहीं बनेगी हाले भी। अच्छा हुण एंगल भी निकालना होगा आप,
ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਲ ਡਰਾ ਕਰੋ। सर्कल के ऊपर चलते हुए पार्टिकल दी एट एनी पोजीशन वेलोसिटी दी डायरेक्शन शो करो। नहीं पहला करो ना स्टेप तो दसदा। वेलोसिटी ड्रॉ कर लो, सर्कल के ऊपर चलते पार्टिकल दी एट एनी पोजीशन। फिर जिस पोजीशन पे वेलोसिटी ड्रॉ की है उत्थे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर नु हो? क्यों? स्पीड घट रही है ना 80, तो एसी किधर नु हो? सेंटर वाल होना, एसी ऑपोजिट होना। पढ़ता पुढ़ता नहीं पुत्र तू मिलना दा है ना, ये विश्वास पैदा कर पढ़ाई च। नहीं नहीं हुण देखो एसी आ गया, हुण एसी और एटी नाल पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, है ना, एसी और एटी वाली पैरेललोग्राम। फिर आप जिहड़ा कॉमन डायगोनल है वो ए आ गया। हुण ओहदा एंगल लॉ किहदे नाल लैंदे हुंदे आपां? इन्हें दस्सिया तो नहीं कुछ कि एंगल किहदे नाल लेना, नहीं ना। फिर चाहे तुसी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन दा टेंजेंट नाल एटी नाल ले लो, चाहे एसी नाल ले लो, जिहदे नाल मर्जी अल्फा ले लो, है ना, पर फर्क आ जाना आंसर च। तो टैन अल्फा की वैल्यू जे तो तुसी एंगल लाओगे एटी नाल फिर टैन अल्फा आऊ एसी बाय एटी, ते जे लाओगे एसी नाल फिर एटी बाय एसी आ जू, ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली आंसर आ जाएगा ना। मतलब ये सारे पॉइंट्स जेडे है ना ये थ्योरी दस रही है सन, और कुछ नहीं है। रिजल्ट जेडे है कितना स्टेप फॉलो करने हैं, और बोलो 17 यही सेम ना। देखो तो 17 केड़ा वा? सेकंड ही है ना, कि थर्ड दा 17। थर्ड असाइनमेंट 17 प्रॉब्लम गिवन की है। गिवन की है ये जड़ा पाथ गिवन है ना, बेसिकली आर्क है ना, तो इसका रेडियस कितना? हाँ, तो आर की वैल्यू का हो गई। हुण कोई स्पीड बारे भी कुछ दसिया उन्हें कि नहीं? ते पार्टिकल बारे दसिया की होया वा? बस इन्ना थोड़ी कह के चुप हो गया भी वो सर्कल है। होर की है? लेंथ का मतलब नहीं, इक्वेशन भी दी है कुछ? असली गल तो आओ ना, वो कल ही दी है, बस वैसे ही जगह पर अनु वो की है वो। हाँ, एक्स दी है जो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है टाइम नाल, की फार्मूला दा? एक्स के बराबर दिता टी क्यूब 5। हुण ये तो निकलूगी स्पीड, निकल आओ कितना? हाँ, तो 3t² + 0 आजू। अच्छा, करना की है? एक्सेलरेशन कढ़नी है। फिर दोबारा सुनो गल नूं कि ये सर्कल च घूमदा होने करके
ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ, ਦੂਜਾ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इस न्यूमेरिकल के नहीं? कितना पता लगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हुंदी कदों है पुत्र? हाँ, तो हुण थानू कुछ पता लग रहा वा? सामने इक्वेशन भी लिखती है भी कोई स्पीड बदल रही है कि नहीं बदल रही? हाँ, तो ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ एक्सेलरेशन है ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ? सेंट्रीपिटल ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਉਂਗੇ? v ਕਿੰਨੀ ਲਾਉਂਗੇ? 3t² है ना? तो t कितना दिता? 2 सेकंड। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना कटोगे? dv/dt करके कितना बन जू? हाँ करो, 60 आ जाना है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गई 60 और ये t2 ले लियो। तो जी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो आ गई थोड़ी 9t⁴/r है ना, v²/r। तो वो टी पुट कर दो 2, वो कर लो। उस तो बाद नेट एक्सेलरेशन कर लो। और बोलो सेम ना? 20th पढ़ो स्टेटमेंट है। अच्छा, वो डायरेक्शन का चक्कर है। तो रेडियस इदा ले आना ना कि 20th ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ r ਵੈਕਟਰ है ना, तो जब कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦੀ है ना, इस करके माइनस साइन है। और बोलो, ये करवाया होया तुहानू? हुण कर लिया? और बोलो, करो नू पुत्र, कल तो बेस्ट है। नहीं देख के नहीं ना बंद करनी। क्यों नहीं निकले थे? कहा था 4th असाइनमेंट कड्डो तेरा। ये तो सब तो सौखे न्यूमेरिकल्स है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। हुण पहला ही क्वेश्चन है 4th असाइनमेंट का। सर्कुलर पाथ का रेडियस दिता 5 सेंटीमीटर। करो तो नोट इहदा। तो रेडियस r नोट कर लिया 5 सेंटीमीटर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80 दिती है 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी जी है वो इंक्रीज हो रही है 10 रेडियन पर सेकंड टू 20। ओमेगा 1 दिता 10 रेडियन पर सेकंड, ओमेगा 2 दिता 20 रेडियन पर सेकंड। हुण ओमेगा 2 और ओमेगा 1 का रिलेशन की बनता? ओमेगा 2 इज इक्वल टू प्लस अल्फा टी। लिख लो फिर टी कढ़ना आपा।
ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? हाँ AT अल्फा R होंगे ना, उतो पहला अल्फा कढूंगे तो फिर वो पुट करके T कढ लूंगे, है ना। अच्छा फिर की आप करना सीगा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड आप कढाना निकलिया कुछ, मेहनत पुत्र करनी पैनी है। हुण इहदे लई तुहाडे कोल दो ऑप्शनस है, पहला तुसीं ये भी लगा सकते हैं ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। तो अल्फा हम थानू पता लग चुका, ओमेगा 1 ओमेगा 2 पता हुआ, तो थीटा आ जाएगा। पर थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, उन्हें की पूछा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, तो किहदे बराबर होंदी है n इज इक्वल टू थीटा बाय 2 पाई, जिन्ना थीटा आया उन्हें 2 पाई नाल डिवाइड कर दो n बन जाती है ना। तो वो फार्मूला लगा सकते हैं, या तुसी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर नहीं कर देना, उतों भी कर, उत्ते ओमेगा की है इनिशियल वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, ते टाइम पहले वाले तो आ चुका है, उतों भी कर सकते। हुण जिहड़ा कल टेस्ट होना वा ना वो ऑफलाइन है, एक उस टेस्ट दे विच 10 क्वेश्चन होंगे तुहाडे, है ना, उन्होंने थॉरली पूरा सॉल्व करके दसना, चाहे MCQ ही आने हैं, पर गल यह है कि आप टेस्ट लेना वो सबजैक्टिव फॉर्म च ही होंगे न्यूमेरिकल, समझ गए। उसका कारण ये होंगे भी MCQ च फिर है ना अखा बंद की 1 2 3 4 जिथे रुक गए वो टिक करता, 3 से रुक गए तो C करता, 2 से रुक गए ना, है ना, वो गड़बड़ करता साडे लई। पैटर्न तो बहुत जरूरी तेरे लिए पुत, क्योंकि तेरे वर्गे ने आके दसना ना पैटर्न वाला क्या रखियो, बाकी कोई गल नहीं, रैंक रूंक भाव 12 लाख चो 13 लाख आ जाए ओला नहीं फर्क पैना, पैटर्न ना भूलियो पुत्र, पैटर्न बहुत जरूरी होंगे, ठीक है। तो स्टैप्स जिहड़े है ना, क्योंकि जी आप स्टेज पे आप तो पैटर्न लई तां एक दिन आप 24 घंटे भी ना सोईए ना तो पैटर्न नहीं याद हो जाना, पर ये स्टैप्स नहीं याद होने पुत, तुहानूं इहनूं ध्यान नाल सीरियसली काम करो। तो अप्रोच जिहड़ी है भी कितना सोचना वा, प्रॉब्लम जिहड़ियां वा जिन्नियां मर्जी हो जाण बट बेसिक अप्रोच सेम रखोगे ना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तुहानूं, है ना। पर आनी प्रैक्टिस नाल ही है, ये नहीं है भी आप एक बार दसता तुसीं सुन लिया तो सारा कुछ, ये कोई जादू नहीं है कि, है ना, मैजिक नहीं है, ये मेहनत ही है पुत्र, काम आनी है, इनू सीरियसली नोट कर लो बस। चलो कल हुण आपां टेस्ट दा डिस्कस करांगे, क्लास नहीं होनी परसों तो फिर शुरू करांगे ਉਹਦੇ बारे कोर्स